हम लोग देख रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर जो रॉबर्ट ग्रीन की बुक है। उसमें हम लोगों ने अभी तक 14 लॉज देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 15 क्या कहता है। अगर देखा जाए लॉ नंबर 15 जो है यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए बोला जाता है। लॉ नंबर 15 क्या कहता है? क्रैश योर एनिमी टोटली। ये लॉ यही कहता है कि आपका जो दुश्मन है आप उसको पूरी तरह से तबाह करके रखो, आप उसको पूरी तरह से क्रैश करके रखो। अगर आप उसको आधा तबाह करोगे वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा और आप पे दोबारा से हमला करेगा। अगर आप उसको पूरी तरह क्रैश नहीं करोगे, मान लीजिए फिर आप एक घास में एक चिंगारी रखते हो, अगर वो चिंगारी छोटी से छोटी क्यों ना हो वो उस पूरे घास को कभी ना कभी जला देगी। इसी तरह से अगर आप अपने दुश्मन को आधा क्रैश करोगे और उसको छोड़ दोगे, वो दोबारा से स्ट्रेंथ हासिल करेगा, पावर हासिल करेगा और लोगों का सपोर्ट हासिल करेगा और आप पे हमला दोबारा करेगा। उस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं होगा और आप अपने दुश्मन से हार जाएंगे। इसीलिए कुटलिया जो है, जो इंडियन फिलोसफर थे, वो भी यही कहते हैं कि आप अपने दुश्मन का एक पार्ट भी एक्टिव ना छोड़ें। अगर आप अपने दुश्मन की बॉडी का एक पार्ट भी एक्टिव छोड़ोगे तो वो दोबारा से उस डिजीज की तरह या उस आग की तरह दोबारा से नमूदार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने दुश्मन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को इग्नोर करते हो तो समझ लीजिए आप एक घास के ढेर में एक चिंगारी रखते हो, वो चिंगारी कभी भी उस घास को जला सकती है। इसी तरह से अगर आप अपने दुश्मन को इग्नोर करोगे, उसको वीक समझोगे, वो स्ट्रेंथ हासिल करेगा और वक्त आने पे आप पे हमला करेगा। तो इसीलिए आपको अपने दुश्मन को टोटली क्रश करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम तवारीख उठा के देखेंगे, बहुत सारे हुक्मरानों ने इस लॉ का इस्तेमाल किया है। जब वो दूसरे नेशन पे या दूसरे कौमों पे हमला करते थे, वो वहां के बादशाह को, वहां के हुक्मरान को या अपने एनिमी को टोटली क्रैश करते थे। इस तरह से उसको पूरी तरह से तबाह करते थे। वो इतना उसको तबाह करते थे कि वो दोबारा से खड़े नहीं हो पाते थे। इस तरह से फिर उस नेशन पे वो कब्जा करते थे। तो ये लॉ यही कहता है कि आप अपने दुश्मन को टोटली क्रश करो, उसको टोटली डिस्ट्रॉय करो, उसको पूरी तरह से तबाह करो। यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो पावर गेन करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, वो पावर गेन करने के लिए कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। इसीलिए हमें पावरफुल लोगों से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना वो इंसान को तबाह करके रखते हैं अपना पावर गेन करने के लिए। इसलिए जो लॉ है इसको हमेशा अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ये देखना चाहिए कि कहीं दूसरा इंसान हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं बना रहा है, कहीं तो हमारा दुश्मन हमें टोटली क्रश करने की साजिश तो नहीं बना रहा है। उसके लिए हमें होशियार रहने की जरूरत है। बाकी किसी इंसान के खिलाफ इस लॉ को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।